ही क्यों न रखा हुआ हो, भोग की थाली में ही क्यों न रखा जाए, फिर भी वो अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करके रखने वाला है, इतना एवर प्योर है। तो ऐसे एवर प्योर को अगर याद करेंगे तो तुम्हारी भी कर्मेंद्रियां सब शांत हो जाएंगी। एक बाप के सिवाय कोई याद न रहे, कोई की देह की याद नहीं रहे। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। क्या सारी दुनिया खलास होगी? अगर सारी ही दुनिया खलास हो जाएगी तो फिर नई दुनिया शुरू कैसे होगी? है नई दुनिया शुरू होगी या नहीं होगी? फिर कैसे शुरू होगी जब सारी दुनिया खलास हो जाएगी? तो है हाँ, विकारी दुनिया सारी खलास होनी है। अच्छा चलो, विकारी दुनिया खलास हो जाएगी और जो निर्विकारी देवताएं बनने वाले उनको याद करेंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगे? क्यों? विकारी दुनिया चलो खलास होनी है, वो तो खलास हो जाएगी, उनको तो याद नहीं करना है। लेकिन जो निर्विकारी दुनिया में आने वाले हैं उनको याद कर ले। वो भी खलास हो जाएंगे, उनको भी हम इन आंखों से अंत तक देखते रहें ये होगा नहीं। एक ही ऐसा है जिसको शरीर छोड़ते हुए कोई इन आंखों से देख नहीं सकेगा और सबको शरीर छोड़ते हुए देखेंगे, एक को शरीर छोड़ते हुए नहीं देखेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार है क्या कि शंकर जी जन्म नहीं लेते और शंकर जी की मृत्यु नहीं होती। शरीर है कि नहीं? उनको शरीर है, शरीर होते हुए भी उनका जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया। वो सिर्फ एक ही है। अमरनाथ का तो मतलब यह है कि जो अमर हैं, जो मरते नहीं हैं, उनका नाथ, उनका स्वामी। सारी दुनिया खलास होनी। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आवेंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए क्या कि हमको जाना है और जाकर के फिर वापस आना है, अपनी राजधानी में आना है। ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए ना। बाबा तो है योगेश्वर। क्या योगेश्वर? जिसकी हमें याद करनी है, जिसकी याद से हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता शांत होगी, वो बाबा है योगेश्वर, योगियों का ईश्वर। जो भी योग लगाने का पुरुषार्थ करने वाले योगी हैं उन सबका नियंता, कंट्रोलर योगेश्वर। योगेश्वर के रूप में कौन कौन को दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में? कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। और हैं श्री कृष्ण के अलावा और किसको कहते हैं? शंकर जी को भी कहते हैं। और राम, और किसको कहते हैं? सनत कुमार को भी योगेश्वर कहते हैं। जो षष्ठी रची गई संकल्पों से, उस षष्ठी में ब्रह्मा के 4 पुत्र दिखाए गए हैं। पहले उन 4 पुत्रों में जो ज्ञान योग में सबसे बड़ा था उसका नाम था सनत कुमार। वो भी योगियों का ईश्वर कहा गया है। वास्तव में सनत कुमार कोई और नहीं है, शंकर ही सनत कुमार है। तो वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर कहेंगे नहीं, बाबा योगेश्वर है। ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। ईश्वर कौन हुआ और बाबा कौन हुआ? ईश्वर निराकार ज्योति बिंदु। ईश्वर हुआ गॉड फादर, सुप्रीम सोल, और शिव बाबा हुआ जो साकार तन के साथ शिव बाप। तुम योगेश्वर हो।
ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, माना शिव ज्योति बिंदु को योगेश्वर नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? शिव बाप को कहेंगे योगेश्वर। हाँ जी। वो कह रहे हैं शिव बाप को योगेश्वर कहेंगे। शिव बाप तो निराकार हो गया। योग माने क्या? योग माने संबंध जोड़ना। जो संबंध जुड़ता है वो ही याद आती है। किसी को आंखों से देखा, बड़े ध्यान से देख लिया, तो फिर वो याद आएगा या नहीं आएगा? ऑटोमेटिक याद आएगा। ऐसे ही कोई भी कर्म इंद्रिय से संग किया, अटैचमेंट पूर्वक अगर संग किया तो जरूर याद आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि संग किया जाए और याद ना आवे। इसलिए इससे पहले की मुरली में बोला सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्य सिर्फ है एक, इस दुनिया में सच्चा सिर्फ है एक है, जिसकी सत्यनारायण की कथा गाई जाती, और बाकी सब है, बाकी सब क्या है? बाकी सब झूठ। सदगुरु है एक और गुरु है अनेक। तो सदगुरु एक है, सत्य माना सच्चा गुरु, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी गुरु सब झूठे हो गए। झूठे को याद करेंगे तो झूठखंड की दुनिया में जन्म मिलेगा, और सत्य को याद करेंगे तो जो सचखंड सत्य युग है उसमें हम जन्म लेंगे। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। देखो फिर ईश्वर बाप कहते हैं। कौन कहते हैं? शिव बाबा नहीं कहते। शिव बाबा नहीं कहते मुझे याद करो। कौन कहते हैं? शिव बाप कहते हैं। ईश्वर बाप। ईश्वर बाप कौन हुआ? बोलो नवीन भाई। निराकार ज्योति। ईश्वर बाप कौन हुआ? सुनो फिर से सुना दें। बाबा तो है योगेश्वर, जो योग सिखाते हैं। हाँ जी। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। तो कौन हुआ योगेश्वर और किसको योगेश्वर नहीं कहेंगे? शिव बाप ज्योति बिंदु को योगेश्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो बिंदी कैसे सिखाएगी? फुदुक फुदुक के योग सिखाएगी क्या? नहीं। वो जब किसी शरीर में प्रवेश करे तो प्रवेश करके चाहे आंखों से चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों के संग के रंग से योग सिखा सकता है। योगी बना संबंध जोड़ेगा। अलग अलग संबंधों की अलग अलग रचना होती है। बाप का संबंध वो अलग इंद्रियों से होता है, माँ का संबंध अलग इंद्रियों से होता है, पति पत्नी का संबंध अलग इंद्रियों से होता है। तो इंद्रियों से ही स्नेह होता है। तो जो संग का रंग जितना लगता है उतना ही याद में परिपक्वता आती है। ये याद सिखाने वाला ईश्वर बाप है न। ये याद सिखाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप शरीर द्वारा सिखाते हैं। है तो ईश्वर, लेकिन किसके द्वारा सिखाते हैं? साकार शरीर। तो उसको क्या कहा जाता है? शिव बाबा। उसको शिव बाबा कहेंगे। उसको शिव बाप, योग सिखाने वाले को शिव बाप नहीं कहेंगे। ओम शांति।